बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आज मैं बहुत ही टेस्टी बना रही हूँ। तो ये टिंडे मसाला इतने मज़े के बनते हैं कि अगर आप ये रोटी के साथ भी खाए और ये मसाला टिंडे चावलों के साथ भी खाए तो ये आपको बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आप चाहे तो इसे मसाले के साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें पानी डाल के इसका शोरबा भी बना सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमने टिंडे इस तरीके से काटे हैं, इसको अच्छे तरीके से छील के। देखिए व्यूअर्स, हमने सबसे पहले इसको इस तरीके से काटना है, ऐसे। और पुराने ज़माने में लोग इसको इस तरीके से काटते थे। ये तरीका भी कुछ बेहतर है, लेकिन आजकल लोग ये इस तरीका यूज़ नहीं करते। बहुत सारे कटर आ चुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए आजकल ज़िंदगी बहुत आसान हो गई हुई है। तो हम इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी बारीक छिलकों से काट सकते हैं, लेकिन ये छुरी से इतने बारीक छिलके नहीं कटते। इसीलिए अगर आपके पास इस तरह का कटर हो तो हम इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। इस तरह काटने से हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। अगर हम इस तरीके से काटें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसको दोबारा इस तरीके से करके हम इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे अपना थंब रख के इसको इस तरीके से कर दें, और बाद में हम इसको छुरी से इस तरीके से रिमूव कर दें इसकी ऊपर वाली कैप को। देखिए, हमने इसको इस तरीके से ऐसे काटना और ऐसे काटना है हमने। अगर आपको मज़ीद छोटे पसंद है तो आप इसको यहाँ से भी इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही साइज़ बेहतर रहता है। इसीलिए आप इसको इतना इस तरीके से ऐसे काट सकते हैं। ये देखिए, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मसाला भूनते हैं हंडिया। ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक डेचकी ली है और हमने बीच में तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट के चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिया है, और हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल के शामिल करने हैं। ये देखिए, हमारा प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है। इस दौरान हमने ये तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। तकरीबन हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 टेबलस्पून आपने करना है। आप लहसुन अदरक ऐसी चीज़ है कि आप इसे बिल्कुल भी कम मिकदार में ना डालें। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल देंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा ही है। इसे अब आपने हल्का सा शैलो फ्राई करना है। और आपने तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी शामिल करना है। ½ टीस्पून आपने नमक का शामिल करना है। उसके बाद अगर आप टेस्ट करके देखते हैं ना, अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने ½ टीस्पून ही शामिल करना है। और ½ टीस्पून ही आपने रेड चिली पाउडर शामिल करना है। इन सबको मिक्स कर देना है आपने अच्छी तरीके से। अब आपने तकरीबन मीडियम साइज़ का एक चॉप्ड टमाटर शामिल कर देना है। ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अपने फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम रखना है। आप चूँकि मसाला भून रहे हैं और सिर्फ आपने वेजिटेबल ही बनानी है, इसीलिए ये सीक्रेट है कि वेजिटेबल को टेस्टी करने के लिए आपको चिकन का फ्लेवर पाउडर थोड़ा सा 1/4 बीच में डालना होगा। ये देखिए, ये सिर्फ 1/4 आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये वैसे भी बहुत टेस्ट होता है। ये चिकन फ्लेवर है, इससे मज़ीद सब्ज़ी टेस्टी और मज़े की बन जाती है। अब आपने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना है ताकि मसाला नीचे ना लग जाए और ये टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और 5 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पे मसाले को गलाना है। और ये हमने टिंडे लिए हैं, इसे हमने मसाला टिंडे बनाने हैं इसके, और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें मिनरल्स और बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और
बूढ़े बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती हैं, बल्कि बूढ़े लोग तो इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये मैंने तकरीबन आधा किलो ली है, अच्छी तरीके से छील के इसे कटिंग करके और मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। चले आए हम अपने मसाले में इसे शामिल करते हैं। ये मसाला बहुत ही टेस्टी बन गया है। अगर आपके पास दही मौजूद हो तो आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही भी शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेशक इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें शामिल कर दी। ये देखिए फ़ौरन ही बीच में डिज़ोल्व हो चुकी हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से गल चुका है और टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। और आइए अब हम ये इसमें टिंडे शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से हमने मसाले में मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिस तरह दम वाला फ्लेम होता है ना, उसमें आपने इसको गलाना है बग़ैर पानी डाले। क्योंकि अगर आप बग़ैर पानी डाले दम वाली आंच में गलाएंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ये टिंडों में भी पानी मौजूद होता है और मसाले में भी, और आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना। ये खुद लो आंच, इसमें पानी खुद कुदरती तौर पर ही शामिल होता है और ये अपने पानी में खुद ही पकेगी ये सब्ज़ी। अब आपने इसको लो फ्लेम करके इसको आपने कवर कर देना और आपने 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है। आपने इसे चेक करना है कि ये गल गई है कि नहीं। अगर मज़ीद एक आध कनी रह जाएगी इसमें, तो आप इसको दोबारा से 5 मिनट और गला लेना। तो जब आप देखेंगे कि अच्छी तरीके से गल चुकी है तो फिर आप चूल्हा बंद कर देना। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे से ये देखिए गल चुके हैं। और ये मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल देखिए माशाल्लाह से गल चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे भुने हुए मसाले वाले टिंडे कितने ही टेस्टी बने हैं। ये बिल्कुल आपको इस तरह लगेगी कि जिस तरह कोई बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी हो। और ये देखिए हमने चॉप्ड करके 2 से 3 हरी मिर्ची शामिल कर दी है और थोड़ा सा कोरिएंडर शामिल किया है इसमें। और अब हम इसे मिक्स करते हैं। और ये हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल की है और सूखा धनिया भुना ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया 1 टीस्पून। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी और कलर और इसकी लुक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और आप भी ये सोचेंगे कि ये तो वाकई बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर दिया है और माशाल्लाह से ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है। और ये हमारे मसाले टिंडे हमने तैयार कर लिए है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है आपको। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी लगेगा। इसका मसाला बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एक दफ़ा ज़रूर घर पर ट्राई करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी फैमिली को ये बहुत ही मसाला पसंद आएगा। ये आप बाहर की तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे वाकई ही बहुत टेस्टी लगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।